हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को सुपर मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक का पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन के प्रकार के बाबू 4 प्रकार के। पहला प्राइमरी कार्बन, या इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन। दूसरा देखेंगे बाबू सेकेंडरी कार्बन को बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। इसको हम सेकेंडरी कार्बन को नॉर्मल कार्बन भी कहते हैं, नॉर्मल कार्बन भी कहा जाता है। देखेंगे प्राइमरी कार्बन पहला हो गया आपका, प्राइमरी कार्बन को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन भी। दूसरा आपका हो गया सेकेंडरी कार्बन, इसको 2 डिग्री कार्बन कहें या नॉर्मल कार्बन कहें, 2 डिग्री कार्बन या नॉर्मल कार्बन। तीसरा आपका हो गया टर्शियरी कार्बन, या इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री कार्बन, या इसको बोलेंगे हम आइसो कार्बन। देखेंगे प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन भी कहो या नॉर्मल कार्बन। तीसरा आपका हो गया टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन या आइसो कार्बन। चौथा आपका हो गया क्वाटरनरी कार्बन, जिसको हम बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। इसको यहाँ में बाबू एक और नाम नियो कार्बन भी कहा जाता है, देखेंगे यहाँ ऑर्गेनिक में हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन का टाइप्स आपका के प्रकार के 4 प्रकार। प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन। दूसरा आपका है सेकेंडरी कार्बन में 2 डिग्री कार्बन, या इसको बोल सकते हैं नॉर्मल कार्बन। तीसरा आपका है टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन या आइसो कार्बन भी कहते हैं। यहाँ देखेंगे क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन या नियो कार्बन भी कहा जाता है। अब रहा बात कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या है। तो वैसे कार्बन आइटम जो अपने बगल के अधिकतम जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे डिग्री ऑफ कार्बन कहते हैं। फिर से सुनेंगे बाबू कि यदि कार्बन आइटम अपने बगल के अधिकतम जितना कार्बन से जुड़ा होता है उसे डिग्री ऑफ कार्बन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन पहला आपका हो गया, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। दूसरा आपका हो गया सेकेंडरी कार्बन, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, या इसको बोल सकते हैं नॉर्मल कार्बन भी कहते हैं। तीसरा आपका हो गया टर्शियरी कार्बन यानी 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन को हम आइसो कार्बन भी कहते हैं। यहाँ देखेंगे क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन या नियो कार्बन, तीनों बोल सकते हैं। तो नियो कार्बन और आइसो कार्बन आपको देखना होगा। आइसो चेन में हम बताए थे कि एक कार्बन नीचे तो आइसो चेन, एक कार्बन नीचे एक कार्बन ऊपर तो नियो चेन। तो इसलिए टर्शियरी को बोल रहे हैं आइसो और क्वाटरनरी को बोल रहे हैं नियो। अब बात रहा कि हम प्राइमरी कार्बन को हम पढ़ने के लिए 1 डिग्री कार्बन कहें या क्या कहें, प्राइमरी कार्बन कहें। तो वैसे कार्बन आइटम जो अपने बगल के एक और केवल एक कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। दूसरा आपका है कि वैसे कार्बन आइटम जो अपने बगल के 2 कार्बन आइटम से जुड़ा हो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। तीसरा है कि वैसे कार्बन आइटम जो अपने बगल के 3 कार्बन परमाणु से जुड़े हो उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। 4 डिग्री कार्बन
यानी वैसे कार्बन एटम जो अपने बगल के 4 और केवल 4 कार्बन एटम से जुड़े हो उसे 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। देखते हैं फिर आगे एक पढ़ते हैं प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन क्या है, तो इसको नोट करे बाबू, तो फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1 डिग्री कार्बन, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन देखेंगे 1 डिग्री कार्बन। सबसे पहले छोटा सा बेसिस देखेंगे आप कि एक कार्बन है तो यह कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, यानी दाएं बाएं ऊपर और नीचे 4 कार्बन यानी अधिकतम 4 कार्बन से जुड़ सकता है। इस तरीके से जैसे बताया है पिछले वीडियो में हम बताया कि कोई भी कार्बन एटम किसी भी परिस्थिति में 4 बॉन्ड रखता है। तो देखेंगे यहां तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया, बगल में बाएं दाएं, यानी बाएं दाएं ऊपर नीचे कोई कार्बन अधिकतम 4 कार्बन से जुड़ सकता है। इसलिए डिग्री ऑफ कार्बन 4 डिग्री ऑफ कार्बन तक ही होता है। अब हम पढ़ते हैं इसको, देखेंगे बाबू इसमें 1 डिग्री कार्बन में आप देखेंगे कि 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन किसको कहेंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू कि यदि कार्बन एटम अन्य किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे प्राइमरी कार्बन भी कहा जाता है। प्राइमरी कार्बन भी कहा जाता है। समझेंगे बाबू, देखेंगे यदि कार्बन एटम अन्य किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे प्राइमरी कार्बन भी कहा जाता है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि यदि कोई कार्बन एटम बगल के अधिकतम 1 और केवल 1 कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो परिभाषा देखेंगे बाबू कि यदि कार्बन एटम अन्य किसी एक या बगल के किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे प्राइमरी कार्बन भी कहा जाता है। अब जैसे में देखेंगे एग्जाम्पल बाबू, मान लिया जाए कि कार्बन है तो देखेंगे इसका 4 बॉन्ड आपको पता है, दाएं बाएं ऊपरे नीचे, यानी हर हाल में 4 बॉन्ड कार्बन रखेगा। इसका भी देखेंगे 1 2 3 4। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो देखेंगे इस तरफ कार्बन है नहीं है, इस तरफ कार्बन नहीं है, इस तरफ कार्बन नहीं है, इस तरफ कार्बन है, तो किसके तरफ है, तो एक तरफ, तो इसलिए इसको बोलेंगे कौन डिग्री, 1 डिग्री। अब देखेंगे बाबू इस तरफ कार्बन है नहीं है, इस तरफ कार्बन नहीं है, इस तरफ कार्बन नहीं है, इस तरफ है यानी के तरफ, एक तरफ है, इसलिए भी कार्बन कितना डिग्री बाबू, 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन आपको समझ में आया होगा। देखें फिर से देखेंगे कि यदि कार्बन एटम बगल के किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे प्राइमरी कार्बन भी कहा जाता है। बगल के मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो जितना तरफ जुड़ा रहेगा कार्बन उतना डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो देखेंगे इस तरफ कार्बन नहीं है, इस तरफ कार्बन नहीं है, इस तरफ कार्बन नहीं है, किस तरफ, एक तरफ कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसमें भी आप देखेंगे इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है, एक तरफ है, तो इसमें भी कार्बन क्या हो गया, 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन। तो इसको नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू।
चलेंगे, अब देखेंगे 2 डिग्री ऑफ कार्बन बाबू। अब पढ़ते हैं हम 2 डिग्री ऑफ कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, या इसको हम लिख सकते हैं सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। देखेंगे बाबू 2 डिग्री कार्बन यानी वैसे कार्बन एटम जो बगल के 2 और केवल 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। इसे 2 डिग्री कार्बन भी कहा जाता है। देखेंगे यहां कि यदि कार्बन एटम बगल के अन्य 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे सेकेंडरी कार्बन भी कहा जाता है, सेकेंडरी कार्बन भी कहा जाता है तथा इसे नॉर्मल कार्बन भी कह सकते हैं, नॉर्मल कार्बन भी कह सकते हैं। देखेंगे यहां बाबू, यह कहा जाता है, सुनेंगे, यदि कोई कार्बन एटम बगल के अन्य 2 और केवल 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे सेकेंडरी कार्बन भी कहा जाता है, या आप इसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल कार्बन भी कहते हैं। किसको? 2 डिग्री कार्बन को। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सुनेंगे कि वैसे कार्बन एटम जो अपने बगल के 2 और केवल 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो वैसे कार्बन एटम को 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे सेकेंडरी कार्बन भी कहा जाता है, इसे नॉर्मल कार्बन भी कहा जाता है। जैसे में आप देखेंगे बाबू, तो कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करते हैं, सिंगल बॉन्ड से बनाए, इसको देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखेंगे बाबू, अगर इस कार्बन की हम बात करें, इस कार्बन की बात करें तो हमको देखना होगा कि इस कार्बन के, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। तो देखेंगे इधर कार्बन नहीं है, इधर कार्बन नहीं है, इधर नहीं है, इधर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? एक तरफ, तो 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करते हैं तो देखेंगे एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, 2 तरफ यानी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करो बाबू तो कितना होगा? इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं, तो इधर है, तो कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो हम पढ़े 2 डिग्री कार्बन, यानी वैसे कार्बन एटम जो अपने बगल के 2 और केवल 2 कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। इसे नॉर्मल कार्बन भी कहा जाता है। नॉर्मल कार्बन इसलिए कह रहे हैं कि सब कार्बन एक सिध में है तो ये नॉर्मल चेन है, इसलिए इसको बोले हम नॉर्मल कार्बन। अब देखेंगे, आपको फिर से इधर दिखा रहे हैं, देखेंगे इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, बाएं दाएं ऊपर और नीचे, तो जितना तरफ कार्बन जुड़ा रहेगा उतना डिग्री ऑफ कार्बन कहलाता है। तो अभी हम पढ़े कौन डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन में कि वैसे कार्बन जो अपने बगल के 2 और केवल 2 कार्बन से जुड़ा हो, बगल मतलब बाएं दाएं ऊपर और नीचे, बगल कहने से अर्थ होता है बाएं दाएं ऊपर और नीचे, तो जितना कार्बन से जितना कार्बन जुड़ा होता है उतना डिग्री ऑफ कार्बन कहलाता है। तो इसको नोट करें सेकेंडरी कार्बन को। अब देखेंगे बाबू आगे, अब पढ़ेंगे हम 3 डिग्री यानी टर्शियरी कार्बन। इसको देखेंगे बाबू, 3 डिग्री कार्बन देखेंगे।
3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन को हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन देखेंगे बाबू इसको, यानी वैसे कार्बन एटम जो अपने बगल के 3 और केवल 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो वैसे कार्बन एटम को 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। फिर से देखेंगे, यहां इसको लिखते हैं कि यदि कार्बन एटम बगल के तीन कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे टर्शियरी कार्बन या आइसोकार्बन भी कहा जाता है। आइसोकार्बन भी कहा जाता है। चलो देखेंगे बाबू, यहां फिर से परिभाषा देखें कि वैसे कार्बन एटम जो अपने बगल के 3 और केवल 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे टर्शियरी कार्बन या आइसोकार्बन भी कहा जाता है। अब सुनेंगे बाबू, बगल कहने से अर्थ होता है कि दाएं बाएं ऊपर और नीचे, तो 3 तरफ कार्बन जुड़ा होगा। जैसे में देखते हैं, हम इसको देखेंगे बाबू, यहां इस कार्बन की बात अगर किया जाए तो देखेंगे, इस तरफ कार्बन है तो है, इस कार्बन इस तरफ है तो है, इस तरफ तो कितने तरफ कार्बन है इस कार्बन के, तो 3 तरफ, इसलिए इसको बोलेंगे के डिग्री, 3 डिग्री ऑफ कार्बन। अब देखेंगे बाबू, यहां इस कार्बन की बात किया जाए तो इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है, यानी किस तरफ, एक तरफ, तो ये 1 डिग्री हो गया। यहां देखेंगे तो इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। इसकी बात किया जाए, देखेंगे यहां तो इसकी बात अगर किया जाए तो इस तरफ कार्बन है, नहीं है, इस तरफ कार्बन नहीं है, इस तरफ कार्बन नहीं है, इस तरफ तो एक तरफ, तो ये भी आपका हो गया 1 डिग्री। यानी हमको 3 डिग्री कार्बन यानी टर्शियरी कार्बन के लिए बगल में 3 कार्बन होना अति आवश्यक है। यानी जो कार्बन एटम अपने बगल के 3 और केवल 3 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, उसे टर्शियरी कार्बन कहते हैं, या इसे आइसोकार्बन भी कहा जाता है। क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर कोई कार्बन मेन चेन से नीचे है या ऊपर है तो उसको बोलते हैं आइसो, उसको बोलते हैं आइसो। तो ये देखेंगे, आपका मेन चेन है 1 2 3, आपका मेन चेन है, इसके नीचे कार्बन है, तो ये कौन चेन है, आइसो, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम आइसोकार्बन। आप इसको बॉन्ड 4 को पूरा करने के मन है तो कर देंगे, 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए इसको सबके। चला इतना उतारे टर्शियरी, तो फिर आगे देखते बाबू। चलो देखेंगे बाबू आगे। चलो 4 डिग्री कार्बन देखते हैं, 4 डिग्री ऑफ कार्बन। चौथा आपका है 4 डिग्री कार्बन, या इसको बोलेंगे हम क्वाटर्नरी कार्बन। देखेंगे बाबू, यहां 4 डिग्री कार्बन कहने का अर्थ कि वह कार्बन एटम जो अपने बगल के 4 और केवल 4 एटम में यानी कार्बन एटम से जुड़ा होता है, उसे 4 डिग्री कार्बन कहते हैं।
यानी एक कार्बन आइटम अपने बगल के 4 और केवल 4 कार्बन आइटम से जुड़ा, उसे हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। जैसे लिखते हैं इसको कि यदि कार्बन आइटम अपने बगल के 4 कार्बन परमाणु यानी एटम से जुड़ा हो या जुड़ा रहता है, उसे 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। देखेंगे बाबू, यदि कार्बन एटम बगल के 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, उसे 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे क्वाटर्नरी कार्बन या नियो कार्बन भी कहा जाता है। नियो कार्बन भी कहा जाता है। देखिएगा कि वैसे कार्बन एटम जो अपने बगल के 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, वैसे कार्बन जो अपने बगल के 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, उसे 4 डिग्री यानी 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे क्वाटर्नरी कार्बन या नियो कार्बन भी कहा जाता है। अब देखेंगे बाबू, बगल कहने का अर्थ हम बार बार बोल रहे हैं बाएं दाएं ऊपर और नीचे। तो कोई अगर कार्बन है तो अपने बगल के कितने कार्बन एटम से, 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। 4 को बॉन्ड पूरा कर लेंगे बाबू। देखेंगे यहाँ तो बताएंगे, यहाँ देखेंगे इस कार्बन पर देखो बाबू, इस तरफ कार्बन है, इस तरफ कार्बन है, इस तरफ कार्बन है, इस तरफ कार्बन है, यानी कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 4 कार्बन एटम से, बाएं दाएं ऊपर और नीचे। तो इसको बोलेंगे 4 डिग्री ऑफ कार्बन। अब इसकी बात किया जाए तो इधर है, बाएं नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, दाएं है, तो के तरफ, एक तरफ, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। अब यहां देखेंगे बाबू, इस तरफ है कार्बन, नहीं है, इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं, यानी के तरफ, दो तरफ, बाएं और दाएं के तरफ, दो तरफ, तो इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री। यहां पर देखेंगे बाबू, इस तरफ है, नहीं है कार्बन, इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं, यानी सिर्फ किधर है, बाएं यानी एक तरफ, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। अब देखेंगे इसको बाबू, बाएं नहीं है, दाएं नहीं है, ऊपर है, नीचे नहीं है, तो क्या बोलेंगे बाबू 1 डिग्री। यहां देखेंगे इधर है, नहीं है, सिर्फ किस तरफ, एक कार्बन जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। इस कार्बन की बात किया जाए तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। इस कार्बन की बात किया जाए तो यह कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए इसको 4 डिग्री। यहाँ देखेंगे यह कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा है तो 2 डिग्री। यहाँ देखेंगे यह कार्बन सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा है तो 1 डिग्री। यहाँ देखेंगे यह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। जितना कार्बन से जुड़ा रहेगा उतना डिग्री कहलाएगा वो। फिर यहाँ देखेंगे यह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, सिर्फ इधर है, यानी नीचे एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। तो डिग्री ऑफ कार्बन आपको समझ में आया होगा। और देखेंगे बॉन्ड कभी कभी छूट जाता है 4 को, तो अभी हम बेसिक चीज बता रहे हैं। हम पहले बोल दिए हैं कि बॉन्ड, कार्बन हर हाल में 4 बॉन्ड रखेगा, तो अगर छूट जाता है कहीं तो उसको पूरा कर लेंगे आप। बाएं दाएं ऊपर नीचे मिला करके 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो इसको नोट करें तो फिर आगे देखते हैं। चलो बाबू आगे देखते हैं। इसमें अब देखते हैं हाइड्रोजन से जुड़ करके बना कंपाउंड में डिग्री ऑफ कार्बन। तो एक ही तरीका से चुनेंगे उसको, डिग्री ऑफ कार्बन। हमको सिर्फ कार्बन से मतलब रहेगा, हाइड्रोजन से मतलब हमको डिग्री ऑफ कार्बन में नहीं रहेगा। देखेंगे पहला इसको लिए हम, तो देखेंगे कार्बन का 4 वैलेंसी, तो एक बॉन्ड तो है तो इसको 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए।
यहाँ पर आप दो वैलेंसी देखें, दो बॉन्ड है तो दो को जोड़ दिए, इसमें देखेंगे 3, तो गिनेंगे बाबू 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब देखेंगे इसमें हमको चुनना है डिग्री ऑफ कार्बन, तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। हाइड्रोजन से हमको डिग्री ऑफ कार्बन में मतलब नहीं है, हाइड्रोजन स्ट्रक्चर को पूरा करता है। तो देखेंगे बाबू कार्बन आपका है तो इधर कार्बन नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है, यानी कि वो कार्बन से 1 से, तो इसको 1 डिग्री। इस कार्बन को देखें तो 2 डिग्री हो जाएगा ये। यहाँ पर देखेंगे बाबू 1 डिग्री, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो देखेंगे हाइड्रोजन को फुल कर देंगे, इसको खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन का हो गया, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, देखेंगे यहाँ 3 2 5 और 3 8। तो इस तरह से भी आप डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन से अगर जुड़ा भी रहेगा तो आपको हाइड्रोजन को इसलिए जोड़ा जाता है कि यह स्ट्रक्चर को पूरा करता है और कंपाउंड का निर्माण करता है। अब रहा बात कि हमको इस स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ कार्बन चाहिए, तो इस कार्बन को आप देखेंगे तो यह कार्बन बगल के एक ही कार्बन से, यानी एक ही तरफ कार्बन है तो 1 डिग्री। यहां भी देखेंगे तो यह बगल के 2 हाइड्रोजन से हमको मतलब नहीं है डिग्री ऑफ कार्बन में, तो 2 डिग्री। यहां देखेंगे तो 1 डिग्री। उसी तरीका से अगर हम मीथेन को लें, कार्बन हर हाल में के बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो यहाँ पर खुला बॉन्ड को हाइड्रोजन से आप जोड़ देंगे तो देखेंगे बाबू यहाँ पर कार्बन आपका अन्य कार्बन से जुड़ा है नहीं है। देखेंगे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी कार्बन नहीं है, यानी हाइड्रोजन से तो डिग्री ऑफ कार्बन में मतलब है नहीं। तो यहाँ पर आपका एक भी कार्बन बगल के कार्बन से जुड़ा नहीं है तो इसको बोलेंगे 0 डिग्री ऑफ कार्बन। 0 डिग्री ऑफ कार्बन, 0 डिग्री ऑफ कार्बन, यानी मीथेन में कार्बन कैसा होता है 0 डिग्री, क्योंकि बगल के एक भी कार्बन से जुड़ा नहीं होता है। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ कार्बन निकाल लेंगे। आगे हम देखेंगे, फिर से इसको सुन लेंगे बाबू कि हाइड्रोजन सिर्फ स्ट्रक्चर को पूरा करता है, हमको डिग्री ऑफ कार्बन में देखना है कि वह कार्बन कितने बगल के कार्बन से जुड़ा है। तो जितना कार्बन से जुड़ा रहेगा उतना डिग्री ऑफ कार्बन कहलाता है। तो आगे देखेंगे बाबू, इसमें डिग्री ऑफ कार्बन आप आसानी से निकालेंगे। स्ट्रक्चर आपका किसी तरीके से दे सकता है, देखेंगे यहाँ मान लिया जाए कि इस तरह से स्ट्रक्चर है, यहाँ है, यहाँ है, स्ट्रक्चर वो पूरा कर दिए। इसको हम 4 बॉन्ड पूरा करते हुए स्ट्रक्चर को, खुला बॉन्ड को हाइड्रोजन से जोड़ना है। इस कार्बन को देखेंगे तो 4 बॉन्ड पूरा है, यहाँ भी देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ भी देखेंगे बाबू 1 2 3 4। और खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ना है। तो इधर से चलिए आप हाइड्रोजन परमाणु से जोड़ें, इसको खुला बॉन्ड को हाइड्रोजन परमाणु से जोड़ें तो यह स्ट्रक्चर आपका फुलफिल हो गया। तो इसमें देखेंगे आप कि प्रत्येक कार्बन का डिग्री निकालना है, यानी डिग्री ऑफ कार्बन हमको देखना है। तो यह कार्बन के बारे में देखेंगे तो हाइड्रोजन हमको डिग्री ऑफ कार्बन नहीं दर्शाएगा, हमको दर्शाएगा कार्बन ही डिग्री ऑफ कार्बन दर्शाएगा। तो यह कार्बन के बगल में सिर्फ एक ही कार्बन है, देखिए इस तरफ नहीं है। हम बोले हैं बगल मतलब बाएं दाएं ऊपर और नीचे, तो बगल में एक तरफ तो 1 डिग्री, इसके देखेंगे बगल में 2 तरफ ऊपर नीचे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमको डिग्री ऑफ कार्बन नहीं देगा, तो 2 डिग्री। यहाँ देखेंगे आपका बगल में देखेंगे इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, यानी के डिग्री 4 डिग्री। यहाँ देखेंगे बगल में 2 तरफ तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। यहाँ देखेंगे बगल में एक है तो 1 डिग्री। इस पर आते हैं तो ऊपर है कार्बन, बाएं दाएं नीचे नहीं है तो इसको 1 डिग्री। फिर इसको देखेंगे बाबू तो इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, सिर्फ एक तरफ नीचे है इसलिए 1 डिग्री।
यानी प्रत्येक कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन प्रत्येक का होता है। तो डिग्री ऑफ कार्बन को दर्शाने के लिए हमको यह देखना होगा कि हमको हाइड्रोजन से मतलब नहीं रहेगा, हमको बगल के कार्बन एटम से ही मतलब रहेगा। तो डिग्री ऑफ कार्बन आप क्लियर कि इतना बना लेंगे, आप देख लेंगे कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है। उसके बाद हम चलते हैं अल्केन में। अल्केन देखते हैं, अल्केन का जीएमएफ क्या होता है, अल्केन का सूत्र क्या होता है। और एक बात और हम बता दें कि हम पिछले वीडियो में CH3, CH2 और CHO, पिछले वीडियो में CH3 जब आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड हम पढ़ा रहे थे, तो यहां पर हम बोले थे कि एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि जिसमें CHOFG लगा होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसमें हमसे मिस्टेक हुआ था कि कार्बन 3 है तो प्रोप लिखे थे, 1 2 3, कार्बन 3 है तो क्या लिखे, प्रोपे प्रोप, और FG इसका CHO है तो इसमें हम एनल जोड़ते हैं, या आप कहें कि अल्केन में अल प्रत्यय जोड़ते हैं, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अल प्रत्यय जोड़ा जाता है, यानी जिसमें FgCHO रहता है उसमें कौन प्रत्यय, अल प्रत्यय जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर ओल प्रत्यय जोड़ दिए थे, यानी ओल प्रोपेनॉल जोड़ दिए थे, जो गलत था। तो इसको हम यहाँ पर पिछले वीडियो को सुधार लेंगे बाबू। यहाँ पर सिर्फ मिस्टेक किया था कि CH3 CH2 CHO में अल प्रत्यय लगता है, जो कि ओल हमसे लिखाया था, तो मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनल। रहा यूपीएससी वगैरह की बात, तो अभी आपको हम नियम नहीं बताए हैं कि यूपीएससी कैसे लिखना है, कब बड़ा लिखना है, कब हटा के लिखना है, कब कॉमा देना है, कब डैश देना है। ये भी यूपीएससी का नियम हम नहीं बताए हैं, अभी हम बेसिक बता रहे हैं। तो उसको आप यूपीएससी जब हम बता देंगे, पढ़ाने लगेंगे, तब आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर ऐसे है, तो इसको सुधार लेंगे बाबू। तो इसके बाद हम चलते हैं अल्केन में। और आईपीएससी का नियम पढ़ने के बाद में ही हम देखेंगे कि कहाँ बड़ा लेटर होगा, कहाँ छोटा होगा, कहाँ डैश होगा, कहाँ कॉमा होगा। अब रहा बात कि अल्केन हम उसमें ग्रुप बनाए थे कि पहला अल्केन आपको हम लिखे थे। तो अल्केन में आप 10th क्लास में भी इसको पढ़े होंगे, तो देखेंगे बाबू। इसमें आपको अल्क प्लस एन, यानी अल्क प्लस एन मिलके बनेगा अल्केन। तो अल्क आपका क्या, C की संख्या यानी कार्बन की संख्या, और ई आपका सफिक्स का कार्य करेगा। सफिक्स मीन्स क्या बाबू, प्रत्यय। सफिक्स मीन्स प्रत्यय। तो कार्बन की संख्या को आप क्या बोलते हैं, रूटवर्ड बोलते हैं। तो रूटवर्ड में आप एन प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका अल्केन का कंपाउंड का न्यूमेरिकलेचर आसानी से कर लेंगे। तो देखा, अल्क प्लस एन यानी 2 ग्रीक शब्द, अल्क प्लस एन से मिलके बना है अल्केन। अल्क के मतलब कार्बन की संख्या, एन आपका सफिक्स हो गया। सी की संख्या यानी कार्बन की संख्या को हम रूटवर्ड कहते हैं, और इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे कौन, एन। अब रहा बात, देखेंगे बाबू कि अल्केन कितने ग्रीक शब्द, 2 ग्रीक शब्द, अल्क प्लस एन। अल्क आपका सी की संख्या, एन आपका सफिक्स यानी प्रत्यय। सफिक्स में इसको जी प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो रूटवर्ड में एन प्रत्यय लगेगा। देखेंगे बाबू, इसका हम जीएमएफ यानी जनरल मोलिकुल्स फॉर्मूला लिखे थे। जनरल मोलिकुल्स फॉर्मूला यानी सामान्य अणुसूत्र आपका होता है CnH2n + 2। CnH2n + 2
इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GMF, यानी G से हो गया जनरल, M से हो गया मोलिकुल्स और F से हो गया फार्मूला। सामान्य अनुसूत्र अल्केन का होता है CnH2n+2। अब रहा कि अल्केन का हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे। अल्केन का कंपाउंड यानी यौगिक हम कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे बाबू। इसको बनाने के लिए आसान तरीका कि C में 2 से गुना कर ले, C माने कार्बन की संख्या, और 2 जोड़ करके हाइड्रोजन के बराबर करेंगे। यानी कार्बन की संख्या में 2 से गुना और 2 जोड़ के लिखेंगे आप क्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। यानी कार्बन अल्केन का यौगिक बनाने के लिए C×2+2 बराबर H आप करेंगे तो अल्केन का कंपाउंड आपका क्लियर होगा। इसको नोट करें तो फिर आगे देखते हैं बाबू। अब देखेंगे बाबू, यहां पर देखें अल्केन जनरल मोलिकुल फार्मूला ऑफ कुछ अल्केन, तो CnH2n+2 कंपाउंड आपका बनाने का नियम कि C×2+2 बराबर H। अब रहा बात, देखेंगे यहां हिंदी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब छोटा मोटा बात है, सब ध्यान नहीं देंगे। देखेंगे इसको अल्केन है, इसको ऐसे भी अल्केन लिख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं अल्केन का कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे बाबू इसको। कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या बोले, कंपाउंड बनाने के लिए नियम लिखेंगे तो लिखे, हम बोल रहे हैं कि अल्केन के यौगिक बनाने के लिए, अल्केन का यौगिक बनाने के लिए कार्बन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कॉमा देंगे, कार्बन परमाणु की संख्या के दुगना से 2 अधिक के बराबर होता है, उसे अल्केन्स कंपाउंड कहते हैं। फिर से सुनेंगे बाबू, अल्केन कंपाउंड में कि अल्केन कंपाउंड्स बनाने के लिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कॉमा देंगे, कार्बन परमाणु की संख्या के दुगना से 2 अधिक के बराबर होता है, उसे अल्केन कंपाउंड कहते हैं। जिसे संकेत में C×2+2 बराबर H, C माने कार्बन की संख्या, H माने हाइड्रोजन। तो कार्बन की संख्या में 2 से गुना, 2 जोड़ के हाइड्रोजन परमाणु लिख देना है, आपका अल्केन बनेगा। तो अल्केन कंपाउंड को हम फिर से बोल रहे हैं कि अल्केन कंपाउंड बनाने के लिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दुगना से 2 अधिक के बराबर होता है, उसे अल्केन कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें कार्बन आपका शुरू होगा कैसे बाबू, 1 से प्रारंभ होगा, 1 से प्रारंभ होगा, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे आपको 10 तक 10 तक कार्बन आप पढ़ेंगे, आगे भी आप पढ़ सकते हैं। देखेंगे यहाँ यौगिक बना रहे हैं, कंपाउंड मीन्स क्या होगा, यौगिक यानी अल्केन का कंपाउंड। तो कार्बन हम कितना लिए, 1, कार्बन 1 लिए तो 2 से गुना करो तो 2 और 2 जोड़ो तो 4, तो CH4 हो गया। प्रथम सदस्य है अल्केन का, अल्केन का प्रथम सदस्य आपका है CH4। अल्केन कंपाउंड में प्रथम सदस्य कौन, CH4। अब हम लिए 2, तो फिर से देखें बाबू, कार्बन अब कितना लिए, 2, तो 2 से गुना करेंगे, दुगुना, देखेंगे यहाँ दुगुना तो दुदुनी, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना बाबू, 6, तो एल्केन बना। दुदुनी 4 और 2 6, तो C2H6 आपका दूसरा सदस्य। मान लो 3 लिए तो 3 6, यानी जितना कार्बन लेना है लें और 2 से गुना करके हाइड्रोजन के बराबर करें, तो 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8।
फिर देखेंगे 4 लिए, 4 दूनी 8 2 10, अल्केन बन जाएगा। अल्केन कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा, जितना कार्बन लेंगे उतना में 2 से गुना, 2 जोड़ के हाइड्रोजन परमाणु। 5 लिए, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 2, जितना लेंगे उनमें 2 से गुना, 2 जोड़ के हाइड्रोजन परमाणु। दिस इज अल्केन कंपाउंड। जैसे हम ले लिए, मान लिया जाए कि हम ले लिए 7, तो 7 दूनी 14 2 16। फिर देखेंगे बाबू 8 लिए, 8 दूनी 16 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 18। फिर मान लो 9 लिए तो 9 दूनी, जितना लेंगे उनमें 2 से गुना और 2 जोड़ के हाइड्रोजन परमाणु, तो 9 दूनी 18 2 20। 10 लिए तो 10 दूनी 20 और 2 22। तो इस सब आपका क्या है बाबू, अल्केन ग्रुप ऑफ कंपाउंड यानी अल्केन का यौगिक है। तो अल्केन का कंपाउंड अब बना लेंगे, पहचान भी लेंगे कि अगर हमको कार्बन की संख्या में 2 से गुना करके और 2 जोड़ के हाइड्रोजन नहीं मिलता है तो अल्केन का कंपाउंड नहीं है। जैसे देखेंगे यहाँ 1 लिए तो 1 में 2 से गुना 2 और 2 जोड़े तो 4 लिखे, यहाँ 2 तो 2 दूनी 4 और 2 6, 3 तो 3 दूनी 6 और 2 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 दूनी 10 और 2 12, 7 दूनी 14 और 2 16, 8 दूनी 16 2 18, 9 दूनी 18 2 20 और 10 दूनी 20 और 2 22। तो देखेंगे आप अल्केन कंपाउंड पहचान सकते हैं कि दुगना से 2 अधिक करके अगर हमको हाइड्रोजन परमाणु मिल जाता है तब हम कहेंगे कि अल्केन का सदस्य है, अल्केन का कंपाउंड है। तो देखेंगे बाबू, जैसे हमको कह देगा कि निम्नलिखित में कौन अल्केन है, कौन अल्केन का सदस्य है या अल्केन का कंपाउंड है, तो हम इसमें देखेंगे बाबू कि कौन है। देखेंगे, मान लो हमको 4 गो ऑप्शन है और इसमें से चुनना है हमको अल्केन। तो चुनने के लिए क्या करेंगे हम, अल्केन का नियम है कि कार्बन से दुगना से 2 अधिक करके हमको हाइड्रोजन जैसे मिलना चाहिए। तो देखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 ज्यादा है, नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 और 2 8, नहीं मिल रहा है, दुगने के बराबर है। 5 दूनी 10 और 2 कम यानी 10 और 2 12 होना चाहिए था, नहीं है। 4 दूनी 8 और 2 10 यानी दुगना करके 2 जोड़ने से हमको ये मिला, तो ये हमको अल्केन का सदस्य है। अब हम आगे देखते हैं, अल्केन का कंपाउंड बनाने के लिए सीखे हम कि जितना कार्बन लेंगे उतना में 2 से गुना और 2 जोड़ेंगे। अब इसमें रहा कंपाउंड, दूसरा टॉपिक में देखेंगे बाबू अल्केन में कंपाउंड्स और क्या बाबू, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी संरचना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख देते हैं, संरचना सूत्र, फॉर्मूला, संरचना सूत्र। तो देखेंगे बाबू यहाँ कंपाउंड किसका, अल्केन का। कंपाउंड किसका बाबू, अल्केन का, और इसका हमको संरचना बनाना है। तो अल्केन का संरचना बनाने का नियम क्या है कि सभी कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड का उपयोग करें और खाली बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जाता है, उसे स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन कहते हैं। यानी अल्केन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या नियम है बाबू कि सभी कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है तथा खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जाता है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन ग्रुप ऑफ कंपाउंड। यानी अल्केन ग्रुप ऑफ कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको सभी कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड और खाली बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ना है, तो हमको अल्केन का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। देखेंगे बाबू,
जैसे हम कंपाउंड ले रहे हैं किसका, अल्केन का, तो कार्बन एक लिए तो बताओ एक में 2 से गुना तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4। अब इसमें कार्बन कितना है बाबू, 1, तो कार्बन यहाँ लिख दिए। और सभी कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड, और हम जानते हैं कि कार्बन हर हाल में 4 बॉन्ड रखता है, तो सिंगल बॉन्ड दिए, एक ही कार्बन था, खाली बॉन्ड में हम क्या जोड़ देंगे बाबू, हाइड्रोजन को भर देंगे, स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया। दूसरा बात, 2 दूनी 4 और 2 6। अगर कार्बन 2 लेते हैं तो अल्केन बनाने के लिए 2 दूनी 4 और 2 6। तो बोलेंगे बाबू इसमें कार्बन के गो, 2 गो, तो 2 गो कार्बन लिख दिए, इसे 2 कार्बन लिख दिए। सभी के बीच कौन बाबू, सिंगल बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन के बॉन्ड रखेगा 4 बॉन्ड, बाएं दाएं ऊपर नीचे, बाएं दाएं ऊपर नीचे, और खाली बॉन्ड में भर दीजिए हाइड्रोजन। खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन भर देंगे, क्या बन जाएगा बाबू, स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो स्ट्रक्चर बनाने का नियम क्या है, किसका, अल्केन का, कि सभी कार्बन आइटम के बीच सिंगल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है और खाली बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा जाता है। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन आइटम 4 बॉन्ड रखता है। तो फिर वो देखते हैं, मान लिया जाए कि हम 5 लिए, तो 5 दूनी 10 और 2 12, तो अल्केन कंपाउंड बना। तो 5 कार्बन लिख लिए बाबू इस तरीके से, 5 लिखे, 1 2 3 4 5, सभी के बीच क्या दिए, सिंगल बॉन्ड। अब प्रत्येक कार्बन के बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड पूरा करेंगे, इसको 4 बॉन्ड पूरा कर दिए। खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन भरो, इन्हें से जाएंगे उन्हें से चलाएंगे बाबू, खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन को भर दिए, तो हमको बन गया स्ट्रक्चर ऑफ C5H12। यानी गिन लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने फिल हो जाएगा। तो अल्केन कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्लियर, कंपाउंड क्लियर। कंपाउंड बनाने के लिए जितना कार्बन लें उतना में 2 से गुना 2 जोड़ करके हाइड्रोजन लिखेंगे। जैसे 1, तो 1 में 2 से गुना तो 2 दूनी, 1 में 2 से गुना तो 2, और 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 लिए तो 2 दूनी 4 2 6, यानी पहले दुगुना करेंगे और फिर 2 जोड़ के हाइड्रोजन लिख देंगे, अल्केन का कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर का क्या नियम है कि सभी कार्बन आइटम के बीच सिंगल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है और खाली बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे इसमें 2 लिए, दोनों लिखे, सबके बीच सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरा करते हुए खाली बॉन्ड के साथ क्या जोड़े, हाइड्रोजन। मान लीजिए कि एक आध स्ट्रक्चर और लेते हैं, 4 लिए, 4 दूनी 8 2 10, चारों कार्बन ऐसे लिख लिए। सभी के बीच कौन बाबू, सिंगल बॉन्ड, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब इसमें 4 बॉन्ड पूरा करते हुए खाली बॉन्ड में क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो हमको क्या मिल जाएगा बाबू, अल्केन का संरचना, यानी C4H10 का संरचना क्लियर। बाएं दाएं ऊपर नीचे, बाएं दाएं ऊपर नीचे, यानी 4 बॉन्ड हर हाल में रखता है। इसको नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। चलो आगे देखे बाबू, यानी जिसका स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड से होगा वो अल्केन बाबू, जिसके खाली बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे अल्केन, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड, सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का उपयोग होता है, उसको अल्केन ऑफ कंपाउंड कहेंगे। देखेंगे बाबू, अब पढ़ते हैं कंपाउंड का IUPAC। कंपाउंड इधर क्या बाबू, IUPAC नेम। अभी आपका IUPAC न्यूमेरिकल 2 प्रकार के, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन मतलब साधारण नाम, IUPAC मतलब सर्टिफिकेट नेम शॉर्ट में बोलेंगे इसको, यानी अंतरराष्ट्रीय नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
तो अभी हम ये सब छोटा छोटा चीज है जो 10वां में आप पढ़े हैं या पढ़ना है, ये सब बेसिक चीज है। फिर हम आईपीएससी का नियम बताएंगे, ब्रांच का, स्ट्रक्चर का। नीचे रहेगा ब्रांच रहेगा तो क्या होगा, ओपन रहेगा तो क्या होगा, क्लोज रहेगा तो क्या होगा, एफजी रहेगा तो क्या होगा, एक ही पर 3 कार्बन रहेंगे तो क्या होगा। अभी कुछ नहीं बता रहे, अभी आपका शॉर्ट में अल्केन का आईपीएससी देख रहे हैं। हम अगले वीडियो से आईपीएससी नेम के लिए नियम बताएंगे और वहां से फिर पढ़ेंगे। हम देखेंगे कंपाउंड हम किसका बनाएंगे बाबू, अल्केन का। तो कार्बन कितना, 1, तो 1 में 2 से गुना, 2 और 1 जोड़ेंगे 4। तो इसका नियम क्या बाबू कि RW यानी रूटवर्ड में आप N जोड़ दें। तो रूटवर्ड में क्या जोड़ दें, N। तो आपको याद है कि रूटवर्ड आपका C1 का मेथ, C2 को ईथ बाबू, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नोन और C10 को हम डेक पढ़ते हैं। तो ये कार्बन की संख्या ही रूटवर्ड कहलाएगा, यानी RW कहेंगे इसको। तो क्या है आईपीएससी, अल्केन कंपाउंड का आईपीएससी लिखने का नियम क्या कि रूटवर्ड में N प्रत्यय को जोड़ देंगे, आपका अल्केन ग्रुप ऑफ कंपाउंड का आईपीएससी हो जाएगा। तो C1 का रूटवर्ड मेथ, C2 का ईथ, C3 प्रोप, C4 का ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नोन, 10 को डेक। तो यहाँ आप देखेंगे आईपीएससी लिखने के लिए रूटवर्ड, तो रूटवर्ड मतलब कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या केवो एवो, तो 1 का आप रूटवर्ड क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। और इसमें N प्रत्यय को आप जोड़ दें, तो मेथ जोड़ N बराबर मीथेन हो गया। ऐसे लोग इसको बोलचाल में मीथेन कहता है, मीथेन। अब देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 6, तो मीथेन का सूत्र क्लियर हो CH4। अब इसका हमको लिखना, देखेंगे अल्केन ऑफ कंपाउंड है कि नहीं। तो 2 दूनी 4 और 2 6, 2 दूनी 4 और 2 6। तो इसमें कार्बन कितना, 2, तो 2 का रूटवर्ड आप देखेंगे क्या लिखेंगे, ईथ लिखें। और रूटवर्ड में कौन प्रत्यय जोड़ देना है, N, तो इसमें N जोड़ दीजिए, एथेन हो गया। अब मान लिया जाए कि 3 लिए, तो 3 दूनी 6 और 2 8, तो 3 को क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रोप। देखा 3 का रूटवर्ड क्या है, प्रोप, तो प्रोप में N जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। अगर 4 लेते हैं, 4 दूनी 8 और 2 10, अल्केन ऑफ कंपाउंड है। अल्केन का क्या है बाबू, कंपाउंड। तो 4 है तो बोलेंगे ब्यूट, 4 का रूटवर्ड यहां देखेंगे को जी ब्यूट, तो ब्यूट में क्या जोड़ देंगे, N, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन।